नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पंजाब केसरी टीवी के स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर में हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। बुलेटिन की शुरुआत में राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की बात करेंगे। ओबीसी आरक्षण के मसले पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और हरीश चौधरी के बीच ट्विटर वार के बाद आज प्रताप सिंह खाचरियावास फिर मुखर हुए और मंत्री हरीश चौधरी को घेरा। वहीं दूसरी ओर हरीश चौधरी ने भी अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात सामने रखी। इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हरीश चौधरी से मुलाकात कर मामले को शांत करने की कोशिश की। सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि वो किसी भी पार्टी के भरोसे नहीं है, जनता उनकी शक्ल पर उन्हें वोट देती है। उन्होंने कहा कि मेरा जेल जाने का लाइसेंस इस बार रिन्यू नहीं हुआ, जबकि मैं 5 साल में एक बार जेल तो चला ही जाता हूं। पायलट समर्थक गुड़ा लंबे समय से सरकार से नाराज हैं। कभी गहलोत के कट्टर समर्थक माने जाने वाले गुड़ा पायलट कैंप के विश्वस्तों में शामिल हैं। वह सार्वजनिक मंचों व इंटरव्यू में लगातार सचिन को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते रहे हैं। गुरुवार को भी गुड़ा के तल्ख तेवर नजर आए। उन्होंने कहा इशारों में कि आगामी विधानसभा चुनाव भी निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। 5 साल के अंदर हर 5 साल में मेरे जेल का एक लाइसेंस बना हुआ है, जेल का, उसको 5 साल में मैं रिन्यू कराता हूं। अब की बार नहीं हुआ। हर 5 साल में मेरे जेल का लाइसेंस रिन्यू हो जाता है। आपको बताना चाह रहा हूं, पिछले बीजेपी के राज में मुझे जेल में डाल दिया था। डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोग चल के आए थे मेरे पास हजारों की तादाद में। मैंने कहा आप लोग कैसे आए? बोले आपने हमारी डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रभारी मंत्री थे, आपने हमारी मदद की थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक 12 व 13 नवंबर को पहली बार झुंझुनू में होगी। इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री व बड़े नेता एक दिवसीय मंडल आवास पर भी रहेंगे। खास बात यह है कि इस बार सभी विधायकों और सांसदों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। यह पहला मौका होगा जब भाजपा के 400 दिग्गज एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। बैठक में राजस्थान के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद अरुण सिंह, सह प्रभारी गुजरात की सांसद भारतीबेन व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई सांसद, विधायक व अन्य नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर दौरे के दौरान अशोक गहलोत का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं व नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद राजस्थान राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में पहुंचकर 60 करोड़ का खेल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इसके साथ ही गहलोत ने महाविद्यालय में वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान आयोजित समारोह में वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री महोदय की जोधपुर शहर विकास के साथ ही योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से किए जा रहे अनथक प्रयासों की सराहना की और कहा कि राजस्थान अपूर्व एवं ऐतिहासिक ऊंचाइयों के साथ पूरे देश में विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। वहीं प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जोधपुर को लगभग 400 करोड़ की सौगातें देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने कॉम्प्लेक्स के लिए क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। मामला दौसा जिले के लालसोट का है, जहां रामनगर कॉलोनी में राशन डीलर की एक दुकान पर जमकर हंगामा बरपा। यहां राशन के गेहूं लेने के लिए पहुंची भीड़ पहले गेहूं लेने के लिए आपस में ही भिड़ गई। इस दौरान कुछ लोगों में आपस की कहासुनी के बाद जमकर लात घूंसे भी चले। करीब 10 मिनट तक चले मारपीट के घटनाक्रम से अफरा तफरी मच गई और डीलर भी अपनी दुकान बंद कर भाग छूटा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची लालसोट पुलिस ने हालात को काबू में लेते हुए राशन के गेहूं का वितरण कार्य शुरू करवाया। बता दें यह मामला गुरुवार सुबह का है। खबर झालावाड़ से है, जहां फसल बेचकर गांव लौट रहे व्यापारी से 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर 28 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यापारी को सुनसान रास्ते में रोका और गन तान दी। इसके बाद बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और 28 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूटकर फरार हो गए। व्यापारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी को साथ लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। फिलहाल मामला झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र का है। बता दें घटना की जानकारी मिलते ही आमजन में दहशत का माहौल हो गया।
सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, मगर बारदाना नहीं होने से खरीद प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है। हालात ये हैं कि भारत सरकार की नोडल एजेंसी राजफेड द्वारा 8 दिनों बाद भी बारदाना सप्लाई नहीं किया गया है, जिससे सबसे बड़े मूंग उत्पादक नागौर जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद बीते 8 दिनों से अटकी हुई है। कोटा में एक अधेड़ की हत्या कर हत्यारे ने लाश को ढाड़ देवी के जंगलों में छोड़ दिया। लाश की जानकारी मिलने पर कैथून थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में पड़ताल शुरू की। शुक्रवार को मृतक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपर्द कर दिया। इस मामले में सीआई महेंद्र मारू ने बताया कि गुरुवार देर शाम को किसी व्यक्ति ने ढाड़ देवी मंदिर के जंगल में शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बीएसएफ जैसलमेर सेक्टर नॉर्थ की बटालियनों द्वारा आज पूनम स्टेडियम में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों व सैलानियों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज से शुरू हुए इस प्रदर्शनी में फोटो एग्जीबिशन, वेपन डिस्प्ले का प्रदर्शन किया गया, जिससे युवाओं को बीएसएफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और बीएसएफ द्वारा किन विपरीत परिस्थितियों में देश की अग्रिम पंक्ति बनकर मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दिया जाता है, उन सभी पहलुओं को छायाचित्र में दिखाकर उन्हें डिफेंस के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में आज शाम को सांस्कृतिक संध्या आयोजन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।